Hello friends, myself Ankita Dimmer from अश्वमेघ विद्यालय। डियर स्टूडेंट, हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 10.1 किया था। आज हम 10.3 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल उस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो हम नया टॉपिक डिस्कस करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। इट इज बेटर फॉर यू टू गो थ्रू दिस सेक्शन आफ्टर रिकॉलिंग आइडियाज ऑन ट्राइंगल, in particular the chapter on properties of triangles and congruence of triangles। आप लोगों ने स्टैंडर्ड 6 में ट्राइंगल की प्रॉपर्टी और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है ना। इस सेक्शन में हम लोग ट्राइंगल ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का हम यूज करने वाले हैं। ओके, you know how triangles are classified based on side or angle and the following important properties concerning triangles। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल की साइड और एंगल का बेस लेके क्लासिफिकेशन किया था और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है, वो आप लोग जानते हो ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है, द एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal in measure to the sum of interior opposite angles। तो यहाँ पे एंगल ऑपोजिट एंगल, यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं और एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर यानी जो अंदर का एंगल होता है वो, एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर का एंगल। ओके, तो सपोज ये ट्राइंगल है, आपको मालूम है ना ट्राइंगल की साइड इक्वल होती है ना। ओके, तो हम ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल सी 70 एंड एंगल बी 40। तो हमें यहाँ पे सी एंगल का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो हम कैसे करें? तो आपको मालूम होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पर एंगल 1 एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 होता है ना। तो यहाँ पे हमें एंगल ए 70 दिया है, बी 40 दिया है और हमको सी फाइंड हो जाएगा। सी फाइंड होगा ना, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी है। ओके, तो यहाँ पे एडिशन करना है 70 प्लस 40। क्या होगा आपको ये करना है 110 होगा ना। ओके, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ओके, फिर हमें क्या करना है, एंगल सी फाइंड करना है ना। तो 180 ये प्लस में है तो साइड चेंज करेंगे तो माइनस 110 होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, 180 में से 110 माइनस करना है। तो 0, 8 माइनस 1 7, 1 माइनस 1 0, तो 70 उसका ये एंगल हमें फाइंड हो गया ना 70। अब हम ये एंगल कैसे फाइंड करें? सी का इंटीरियर एंगल फाइंड हो गया और एक्सटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है कैसे फाइंड करेंगे? एक्सटीरियर एंगल यानी हमें क्या करना है, 180 में से जो इंटीरियर एंगल है ना 70, उसमें से हमें माइनस करना है। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा ना। क्या करना है हमें, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है ना, तो उसको हमें 180 में से जो इंटीरियर एंगल मिला है ना सी का, उसको हम माइनस करेंगे तो 110, तो ये एंगल 110 का हो जाएगा। ओके,
यहाँ पे हमें दो एंगल दिए हैं, तो हमको ए एंगल और बी एंगल दिया है ना, तो हमें जेड एंगल का एक्स-रे एंगल मिल जाएगा। 70 + 40 दोनों का हमें एडिशन करके ये एंगल हमको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड, द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। आपको पता है ना ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के बारे में, 3 एंगल का हम एडिशन करेंगे तो 180 होगा ना। फॉर एग्जाम्पल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, उसका तीनों का हम एडिशन कर इक्वल टू 180 होगा। ओके, थर्ड, sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. For example, हमें क्या आंसर किया, यहाँ पे जो ABC ट्राइंगल है, ओके, यहाँ पे CANBD है, तो यहाँ पे दो हमें क्या करना है, दो साइड का एडिशन करना है, तो हमें थर्ड साइड मिल जाएगी। तो कैसे कर हमें, फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है, ओके, ABNC, तो यहाँ पे A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 3 एंड C की वैल्यू 3, तो हम A + B करेंगे, दोनों साइड का एडिशन करें। यहाँ पे दो साइड है, A + B ग्रेटर C करना है ना हमको, तो यहाँ पे A = 3, B = 3 एंड C = 3, दोनों का एडिशन करेंगे तो 6 ग्रेटर C की वैल्यू 3 है ना, तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा। आपको पता है ना, दो एडिशन यहाँ पे यहाँ पे जो C की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें A + B का एडिशन करेंगे तो ये बड़ा नंबर होगा ना, 3 से ये बड़ा नंबर होगा। यहाँ पे ये सिंबल में जो खुला पार्ट है ना, उसकी साइड ये बड़ा नंबर होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो हम A + उसके जो दो साइड का हम एडिशन करेंगे वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। ओके, in any right angle triangle, the square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the square of the length of the other two sides। तो यहाँ पे हमें लिया है ABC ट्राइंगल है, यहाँ पे दो साइड, उसका ये हाइपोटेनियस है। ओके, यहाँ पे ट्राइंगल है, तो यहाँ पे A और B को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और यहाँ हमारा जो रेक्टेंगल है ना, सॉरी राइट एंगल क्या है, C है ना, तो C की सामने की साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल B एंड C हम ले सकते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू 3, B की 2 एंड C की 4, तो यहाँ पे हम दो साइड का स्क्वायर का एडिशन करेंगे। दो साइड यहाँ पे क्या है, A² + B² इक्वल टू हाइपोटेनस के बराबर होगा ना, A² + B² = C²। तो A की वैल्यू क्या है, 3² + B की 2² और C की 4²। ओके, तो यहाँ पे 3² यानी 9 + 4 16। ओके, तो ये बराबर होगा ना। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे जो यहाँ पे एंगल C है, उसके सामने जो साइड है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 10.4, constructing a triangle when the length of its three sides are known as SS meaning side. Okay, in this section we would construct triangle when all its sides are known
We draw first a rough sketch to give an idea of where the sides are and then begin by drawing and the 3 line. See the following exam. तो यहाँ पर क्या है, हमें कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ट्राइंगल. ओके, नाउ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी दी है. ओके, दी है ना. इनमें से एक प्रॉपर्टी का यूज करके हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल 1 दिए है. एग्जाम्पल 1, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC given that AB equal to 5 centimeter, BC equal to 6 centimeter and AC equal to 7 centimeter. तो यहाँ पे स्टेप 1, फर्स्ट we draw a rough sketch with given measure. This will help use in deciding how to proceed. तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, रफ स्केच बनाना है. ओके, स्टेप 2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर. डियर स्टूडेंट, आपको ये ड्रॉ करना है तो आप स्टार्ट करें. ओके, अब स्टेप 2 में हमें 6 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करना है BC. ओके, लाइन सेगमेंट BC ड्रॉ करना है. उसका मेजर दिया है 6 सेंटीमीटर. नाउ 6 सेंटीमीटर हमें ड्रॉ करना है. लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर. ओके, उसको हमें नाम देना है B and C. ओके, नेक्स्ट स्टेप 3, फ्रॉम B point A is at a distance of 5 centimeter. So with B as center, draw an arc of radius 5 centimeter. Now A will be somewhere on this arc. Our job is to find where exactly A is. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेडियस हमें क्या लेना है, 5 सेंटीमीटर. ओके, और हम B पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का हमें आर्क ड्रॉ करना है. ओके, तो हम कैसे करें, कंपास के यूज से यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस लेना है स्केल से, स्केल का यूज करके. ओके, आप भी करो. 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हमें B पॉइंट से हमें क्या करना है, आर्क लगाने हैं. ओके, यहाँ से B पॉइंट से हमें आर्क ड्रॉ करना है. ओके, नेक्स्ट स्टेप 4, फ्रॉम C पॉइंट A is at a distance of 7 centimeter. So with C as center, draw an arc of radius 7 centimeter. तो हमें यहाँ पे जो हमें आर्क है वो हमें A पॉइंट बनाने हैं ना, तो हमें B पॉइंट से 5 रेडियस लिया है ना, इसी तरह C पॉइंट से हमें आर्क ड्रॉ करना है, तो उसका हम रेडियस 7 सेंटीमीटर लेंगे. तो हम इस तरीके से 7 सेंटीमीटर लेंगे. ओके, फिर हम C पॉइंट से आर्क ड्रॉ करेंगे. फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 5, A has to be on both the arc draw. So it is the point of intersection of arcs. Make the point of intersection of arc as A. यहाँ पे B और C पॉइंट से हमने आर्क बनाया, वो पॉइंट को हम A देते हैं. ओके, पॉइंट A जहाँ पे इंटरसेक्शन B पॉइंट से C पॉइंट से हमने आर्क ड्रॉ किया, वो पॉइंट A हम देंगे. फिर AB जॉइन AB एंड AC, यहाँ पे क्या है, AB AC को क्या करना है, ज्वाइन करना है.
तो ट्राइंगल ABC इज नाउ रेडी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम B से C 6 सेंटीमीटर लिया, फिर B पॉइंट से हमने आंख लगाया, C पॉइंट से आंख लगाया, पॉइंट A दिया, फिर हमें B और C के साथ A और B और A और C के साथ हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो हम स्केल का यूज करके करेंगे इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारा ट्राइंगल ABC। ओके, समझ में आया क्या करना है। BC 6 सेंटीमीटर, फिर B से यहाँ पे आर्क लगाना है, C से आर्क लगाना है, इंटरसेक्ट पॉइंट करेंगे, उसको हम A पॉइंट देंगे, फिर हमें A को B के साथ और A को C साइड ज्वाइन करना है। तो हमारा ट्राइंगल ABC फाइन हो गया। ओके, इजी है, कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट डू दिस में क्या है, नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल DEF such that D equal to 5 centimeter, EF equal to 6 centimeter and DF equal to 7 centimeter. Take a cutout of triangle DEF and place it on triangle ABC. What do we observe? तो हमें ट्राइंगल ABC मिल गया। इसी तरह हम D5, EF 6, फिर DF 7 लेंगे और ट्राइंगल हमको बनाना है। तो हम कैसे बनाएं, तो स्टार्ट करें। EF 6 सेंटीमीटर, फिर हमें बोला है DE 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। DE 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करें, स्केल का यूज करके करना है। ओके, तो हम पॉइंट यहाँ से आर्क लगाए, फिर F यहाँ पे हमें दिया है EF 6 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी DF 7 सेंटीमीटर। हमें ट्राइंगल ABC बनाया, उसी का मेजर दिया है हमको। ओके, इस तरीके से हम मेजर करेंगे 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हम पॉइंट को D नाम देंगे, फिर हम ज्वाइन करेंगे। तो आपको ये दोनों फिगर सेम होगी ना, ABC उसका मेजर और DEF ट्राइंगल मेजर का सेम है दोनों का। We observe that triangle DF exactly coincide with triangle ABC. Note that the triangle have been constructed when their three sides are given. Thus, if three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. This is SSS, side, side, side congruency rule, which we have learned in our earlier chapter. तो वन ट्राइंगल की 3 साइड, यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल की 3 साइड, दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड। ओके, दूसरे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स अप्लाई किया। ओके, नेक्स्ट थिंक, डिस्कस एंड राइट। A student attempt to draw a triangle whose rough figure is given here. He drew QR first. Then with Q as center, he drew an arc of 3 centimeter. And with R as center, he drew an arc of
2 centimeter. But he could not get P. What is the reason? What is property of triangle do you know in connection with this problem? यहाँ पे हमें क्या किया स्टूडेंट? यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया? एक रॉ फिगर का यूज करके एक ट्रायंगल ड्रॉ करने का प्रयास किया। फर्स्ट उन्होंने क्यूआर ड्रॉ किया, नेक्स्ट क्यू को सेंटर में लेके 3 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ किया, सेंटर आर में से 2 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क ड्रॉ किया, बट उनको पॉइंट पी मिला नहीं। वाई? बिकॉज इस क्वेश्चन में ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है पता है आपको? ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? कैन सच अ ट्रायंगल एग्जिस्ट? Remember the property of triangle. The sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. क्या हम लोगों को ऐसा ट्रायंगल मिल सकता है? No, because क्यों नहीं मिल सकता? बिकॉज ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये ही कि ट्रायंगल की 2 साइड का एडिशन थर्ड साइड से बड़ा होता है। ये हमें पढ़ा है ना, ट्रायंगल की 2 साइड 3 साइड की साइड से बड़ा होता है। 2 साइड का एडिशन थर्ड साइड से बड़ा होता है। आगे हमें पढ़ा है। ओके, आपको ये समझ में आया? उसमें क्या करना है? क्यूआर, यहाँ पे क्यूआर फर्स्ट, ही ड्रू क्यूआर फर्स्ट। क्यू से सेंटर में एक आर्क 3 सेंटीमीटर लगाना है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल तो ये रफ फिगर है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। ओके, और हमको क्यू में से 3 सेंटीमीटर आर्क लगाने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें 6 सेंटीमीटर लिया, क्यू पॉइंट से हम 3 सेंटीमीटर आर्क लगाए आर से। तो यहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है पता है आपको? क्या हम लोग ऐसा ट्रायंगल मिल सकता है? यहाँ पे ट्रायंगल हमको नहीं मिल सकता है। अगले हमें जो स्टेप 1 2 3 4 5 की है तो उसमें हमें ट्रायंगल मिला, और यहाँ पे भी हमें ट्रायंगल मिला। इस प्रॉपर्टी में हमें ट्रायंगल नहीं मिला, बिकॉज ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि ट्रायंगल का जो 2 साइड का एडिशन है वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 साइड है 3 और 2, तो 2 साइड का जो एडिशन तीसरे साइड से दोनों का बड़ा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 3 + 2 5 होगा ना। ओके, यहाँ पे 6 है। तो हमें अगले लेक्चर में पढ़ा है ना कि 2 साइड का एडिशन थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। 2 साइड का एडिशन थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।